आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं विश्वामित्र से संबंधित कुछ जानकारियों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। साथियों, विश्वामित्र से संबंधित खास खबर यह है कि मनोज कुमार चंद आज भी लोगों को चूतिया बनाने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि रीजेंट क्वाइन स्कीम लेकर के आया और लोगों से 4-4 हजार रुपए की आईडी लगा करके उसमें काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि जिसकी आईडी लग जाएगी उसको 6 महीने बाद जितना जमा होगा उस व्यक्ति का, उसका 10% वो वापस करना शुरू कर देगा। 6 महीने बाद वो 10% आपको पेमेंट करना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों ने आईडी तो लगा लिया, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना भी हो गया, लेकिन किसी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया। 10% जो उसने वादा किया था देने के लिए, वो भी उसने नहीं दिया। और कलकत्ता में इंफ्रा से संबंधित जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, सेबी के अधिकारी उसकी नीलामी करा रहे हैं। आजकल वो कलकत्ता में ही रह करके उस नीलामी प्रक्रिया में भाग ले रहा है, नीलाम करवा रहा है। सेबी के अधिकारी से मेरी बात हुई है, उसने बताया है कि जून से पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन आप लोगों से मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोगों को ट्रस्ट के स्कीम का पैसा लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना ही होगा, क्योंकि उसने लोगों को मूर्ख बनाया है और सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम उसने कर लिया है। और ट्रस्ट का मतलब होता है कि अनुदान, लोगों के द्वारा दान दिया हुआ पैसा, जबकि ये टोटल पैसा जो है जमाकर्ताओं का है। किसी भी व्यक्ति ने दान नहीं दिया है मनोज कुमार चंद को। मनोज कुमार चंद ने ट्रस्ट के फॉर्म पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम 1 साल में आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, विथ ब्याज के साथ आपको इतना पैसा हम रिटर्न करेंगे। उसके बावजूद भी लोगों को मूर्ख बनाते हुए सारा पैसा उसने ट्रस्ट में रख करके, और वो सेबी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रस्ट का कोई भी मामला नहीं है वहां पे, और सिर्फ उसने इंफ्रा के संबंधित इंफ्रा से संबंधित मामलों को लेकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया कि मेरी संपत्ति बेच करके और लोगों का भुगतान कर दिया जाए। और भुगतान अब होगा तो किसका होगा? तो एफडी का जो स्कीम है, इंफ्रा का जो स्कीम है, उसी का भुगतान होगा। वो भी इसकी संपत्ति बेचने के बाद जब यह देखी जाएगी कि कितना अमाउंट जुटा और लोगों का कितना पेमेंट देना है, उसके आधार पे ही पेमेंट होगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि उसके झांसे में ना आए, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन अब उससे ना करें, और सीधे सीधे आप लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दें ताकि वो पेमेंट शुरू करे। गोरखपुर के कुसमी स्थित उसकी जो विद्यालय है, करोड़ों की संपत्ति है, वो अगर वो बेचता है तो काफी लोगों का भला हो सकता है। लेकिन वो बेचेगा नहीं, वो उसको बेचना ही नहीं चाहता। उसके परिवार वाले बिल्कुल नियत बना लिए हैं सबकी पेमेंट हम लोग नहीं देंगे, और आप लोग सिर्फ कमेंट करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को आगे आना होगा, मुकदमा करना पड़ेगा, और जितने जोनल मैनेजर, आरएम, एरिया मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, जितने लोग हैं, सबका नाम दर्शाते हुए एफआईआर करने की जरूरत है, और एकजुट होकर के आंदोलन करने की जरूरत है। बिना सत्याग्रह के, बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। बिना मुकदमा किए कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है। सेबी जो पेमेंट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रा का करेगा। वो भी जितना पैसा जुट पाएगा उसी हिसाब से वो पैसा देगा। कुछ लोग पाएंगे, कुछ लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी संपत्ति तो उसने ट्रस्ट में बनाई है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो उसने ट्रस्ट में उठाया है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग जितना हो सके उतना प्रेशर बनाएं, हर तरह से बनाएं, अपने डिविजनल को बनाइए, मैनेजर को बनाइए, और
सीधे आरएम को, जेडएम को, इन सबों को टारगेट करते हुए किसी को बकसने की जरूरत नहीं है। और ये रिजेंट क्वाइन के नाम पे लोगों को फिर से चूतिया बनाया मनोज कुमार चंद ने। बहुत ही क्या, ये जितना कह लीजिए गंदा शब्द उसके लिए कम है। तो मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि आप लोग एकजुट होकर के और मुकदमा दायर करिए और आंदोलन का एक रास्ता तैयार किया जाए ताकि लोगों का भुगतान हो सके। और कुछ जानकारियों के साथ में फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।